जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों को एक बार फिर आरवीए स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज मैं फिर से 12वीं क्लास के मैथ के क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रश्नावली डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का प्रश्नावली 5.6, जहां आप लोग सही देख रहे हैं कि 5.6 का आज इस वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन 11 है, जिसमें से इस वीडियो 1 में 1 to 6 बता देते हैं और फिर सेकेंड वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें 7 to 11 बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। जैसे बोला गया एक नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है x इक्वल 280 स्क्वायर, है ना, 280 स्क्वायर, और फिर y इक्वल 80 के पावर 4 यानी 80 के पावर 4। अब इसमें देखिए डिफरेंशिएशन करना है हमें, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन में दो दो समीकरण दिया जाता है, एक x बराबर और एक y बराबर। ठीक है ना। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि दोनों समीकरण में कौन ऐसा वेरिएबल है जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उस वेरिएबल को कहते हैं प्रचालिक रूप में। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया x इक्वल 280 स्क्वायर और y इक्वल 84, यहाँ पे t हो गया प्रचालिक रूप में, इसलिए हम इसको इसमें लिखना पड़ेगा हेयर, मतलब यहाँ t इज इन पैरामीटर। t इज इन क्या पैरामीटर बोलेंगे, t को पैरामीटर लेकर हमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है जो आसानी से बन जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, पहले देख लीजिए आप लोग, इसको पहले ध्यान से देखिए। जैसे बोले प्रचालिक रूप में है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और वो भी डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, जो मेरा पैरामीटर है उसी के सापेक्ष करना है। t पैरामीटर है, t के सापेक्ष कीजिए। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा dx बाई dt। x का डिफरेंशिएशन देखिए t के सापेक्ष में dx बाई dt बराबर में, अब तो देख ही रहे हैं, इसका भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 280 स्क्वायर का भी हमें 280 स्क्वायर का भी करना पड़ेगा क्या, dt, डिफरेंशिएशन करना है। इसी तरह से ध्यान दीजिए तो दूसरे इक्वेशन को भी करना है। दूसरा समीकरण देखिए क्या है, y इक्वल 84, है ना, y इक्वल, तो y का कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई dt। अब बराबर में, अब 84 का करेंगे तो ये हो जाएगा 84 का dt। ध्यान देना है, समझना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब अगला देखिए, तो ये अगला इक्वेशन इसका हो जाएगा dx बाई dt। इससे आगे इक्वल, देखिए इसमें कांस्टेंट 2a बाहर, तो जब 2a को बाहर करेंगे तो केवल t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी t के सापेक्ष। तो t स्क्वायर का क्या होगा, पावर से गुना और एक पावर घट जाएगा, इसलिए 2t हो गया। क्या हो गया, 2t। पहले इसको फाइनल कर लेते हैं तब उधर करके बताते हैं। तो देखिए इसलिए dx बाई dt बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 80 हो गया, बन गया ना। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है इसे भी कीजिए, तो यहां से हो जाएगा dy बाई dt बराबर में, इसमें भी एक कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो a बाहर हो गया, तो इसमें देखिए t के पावर 4 का, ये हो जाएगा पावर से गुना और एक पावर घटेगा, मतलब 4 से गुना और 4 में से एक घट के पावर कितना बचा, 3। वही है, देख लीजिए फॉर्म, बहुत ईजी है, जैसा कि पहले डिफरेंशिएशन करना बताए उसी पर है, बस ये पैरामीटर फॉर्म का डिफरेंशिएशन है। एक बार समझ जाइएगा तो बन जाएगा बहुत आसानी से, और 2 नंबर को तो आता ही है। ये 480Q हो गया, 480Q। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, 2। देखिए 1 पहला समीकरण से पहला बन गया, दूसरे पैरामीटर के सापेक्ष dt, t के सापेक्ष करने पर दूसरा। अब एक बात देखिए ध्यान से, तो हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, है ना, dy बाई क्या, dx।
देखिए dy लाना है dy बाई dx, और dy तो दूसरे समीकरण में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ dy है। इसका मतलब हमको यहां से समीकरण 2 जो है ना, वो समीकरण 2 में भाग देना है, किससे? समीकरण 1 से। देखिए तब आएगा dy बटे dx, इसलिए 2 में भाग दीजिएगा 1 से। जिस dy ऊपर करना है तो y जिस समीकरण में होगा उसमें x वाले से भाग दीजिए। अभी 2 नंबर समीकरण में y है तो 2 में भाग दिए 1 नंबर से, ठीक है। देखिए LHS में LHS से भाग दे देते हैं, तो LHS मेरा दूसरे समीकरण का है dy बाई dt। देख लीजिए क्या है, dy बाई dt। ध्यान दीजिए LHS में क्या है, dy बाई dt, और इसका LHS देखिए क्या है, dx बाई dt ना, तो इसलिए हमें इसका भाग देना है किससे, बोलिए, dx बाई dt से, और बराबर। और उसके बाद देखिए इसका RHS, तो RHS समीकरण 2 का है 480Q, और समीकरण 1 का RHS क्या है, 480, तो इसलिए देखिए 480 हो गया। अब dt से dt कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 4 से 4 कटा, a से a कटा, एकदम ध्यान रखिए, और t से t कट के पावर 3 है, मतलब स्क्वायर बचेगा। तो इसका जो आंसर बचेगा वो देखिए क्या बचा, इधर बच गया dy बाई dx, dy बाई dx, और बराबर में देखिए तो RHS में बचा t स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, मतलब यही मेरा इक्वेशन का यानी समीकरण का क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, और फिर से उतार लेना है, लिख लेना है अच्छे से, और कर कर देखना है, तो बनेगा क्वेश्चन जरूर। चले अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसा मैं 1 नंबर क्वेश्चन बताया उसी प्रकार ध्यान से देखिए 2 नंबर इसी तरह का है, और इस क्वेश्चन में थीटा मेरा पैरामीटर है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं थीटा क्या है, पैरामीटर है। देखिए x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल b cos थीटा, x इक्वल a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। मैं इस क्वेश्चन को भी एक बार करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा क्या था वो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा, ठीक है, और एक इक्वेशन दिया गया y बराबर b cos थीटा। आप देख चुके हैं, किताब बुक में देख लीजिएगा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। देखिए यहां पर पैरामीटर मुझे थीटा दिखाई पड़ रहा है। देखिए थीटा cos थीटा cos थीटा, थीटा पैरामीटर है, थीटा के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसलिए देखिए ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dx बाई डी थीटा। dx बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा, बराबर देखिए a इंटू ए कांस्टेंट बाहर, और हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, बोलिए, कॉस थीटा का ना, तो ये हो गया कॉस थीटा, ए बाहर और कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। चलिए पहले इसको कर देते हैं, फिर दूसरे समीकरण दिखाते हैं। तो जब ये आ जाएगा तो dx बाई डी थीटा बराबर, बोलिए, a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा दीजिए, और ये हो गया साइन थीटा। ये इसको मान लिए समीकरण इक्वेशन नंबर 1। देखिए जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया वैसे ही ये भी है, तो आप ध्यान से देखिए तो ये भी आसान लगेगा, बहुत इजली बनेगा। अब दूसरा इक्वेशन को बनाइए, इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी थीटा, ध्यान दीजिए, dy बाई डी थीटा इक्वल b कांस्टेंट बाहर और d डी थीटा ऑफ cos थीटा, है ना, और बटा में आ गया d थीटा। देखिए dy बाई डी थीटा इक्वल, बोलिए, cos का डिफरेंशिएशन फिर माइनस साइन होगा ना, तो इसलिए हो गया माइनस b साइन थीटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए फिर से समीकरण 2 में dy ऊपर है, लाना भी तो हमें dy dx है, टारगेट तो वही है, तो dy समीकरण नंबर 2 में है, मतलब समीकरण 2 में भाग देंगे समीकरण 1 से। समझ में आ रहा है ना, समीकरण 2 में हमें भाग देना है किससे, समीकरण 1 से। तो यहां लिखेंगे वही बात, देखिए समीकरण 2 में भाग देना है समीकरण कितना से, 1 से।
समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। चले समीकरण 2 देखिए क्या है, dy बाई डी थीटा, समीकरण 2 का LHS। समीकरण 1 का LHS देखिए क्या हो गया, तो dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा। अब समीकरण 2 का देखिए RHS क्या है बोलिए, माइनस बी साइन थीटा, देखिए सामने है, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब बटा में समीकरण 1 का RHS, तो माइनस ए, देखिए माइनस ए साइन थीटा, ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। सेम टाइप से बन रहा है ना, सभी पूरा चैप्टर ऐसे ही बनेगा, बनाकर भी देखना है साथ में। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, देखिए इसका फाइनल आंसर बच गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बटे ए, ये हो गया मेरा आंसर। समझ गया ना, तो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बना। अब बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी होगा तो फिर कमेंट करके हमको बताना है, हम कर देंगे फिर से सॉल्व, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 भी बता रहा हूं, ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से। 2 तो बता दिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 3। देखिए 3 क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में है x इक्वल साइन टी, x इक्वल साइन टी एंड y इक्वल कॉस 2t। देखिए इसमें पैरामीटर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है t है, तो आप ना ऐसे कीजिए कि t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, इस x बराबर साइन टी को भी और y बराबर कॉस 2t को भी, और फिर देखिए y दूसरे समीकरण में है, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से बन जाएगा ना, बहुत ईजी है। कोई दिक्कत है तो बताना है, बनाकर बता देंगे फिर। अब देखिए क्वेश्चन, आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर और भी, तो देखिए 4 भी देखिए ध्यान से, x इक्वल 4t और y इक्वल क्या है 4/t, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, x इक्वल 4t और y इक्वल 4/t, और इसको भी हल करके बताना है कितना होगा इसका वैल्यू। देखिए 4 नंबर मैं करके बता रहा हूं, x इक्वल 4t, y इक्वल 4/t, ध्यान दीजिए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल मेरे पास है 4t, ठीक है, एंड एक हो गया y इक्वल सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल, और वो क्या है देखिए 4/t, x इक्वल 4t और y इक्वल 4/t। अब देखिए पैरामीटर फिर से मेरे को दिखाई पड़ रहा है t ना, हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है, t एक पैरामीटर है जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ सकते हैं, तब तो आएगा dy बाई डी एक्स। तो आप पैरामीटर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए दोनों इक्वेशन का, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, समझ गए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t लिखना है हमें और करना है। तो देखिए dx बाई dt, और dx बाई dt इक्वल 4 कांस्टेंट बाहर, और ये वैल्यू हो गया dt बटे dt, t का डिफरेंशिएशन। अब देखिए dt बटे dt कट के तो 1 आएगा, तो फिर इसीलिए वैल्यू आ जाएगा dx बाई dt इक्वल क्या हो जाएगा 4 गुने 1 मतलब 4 गुने 1 इक्वल 4 हो गया ना। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर क्या 1। देखिए फिर वैसे ही बना, हम तो यही बोल रहे हैं कि पूरा चैप्टर वैसे ही बनेगा, सेम टाइप ऑफ बनाकर देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चले इसका भी कीजिए डिफरेंशिएशन, तो लिखते हैं dy बाई dt, क्योंकि t के सापेक्ष करना है, t यहां पर पैरामीटर है। चलिए 4 कांस्टेंट को आप लोग बाहर कर लीजिए, और इसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए 1/t को, ठीक है। तो 1/t को डिफरेंशिएशन करना है, देखिए ध्यान से, अगर बोलिएगा तो मैं तो शॉर्ट में भी बता दूंगा, करके भी बता सकता हूं। तो ये जो 1/t है इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है -1/t²। आप लोग पहले भी करके मैं बता चुका हूं, ध्यान दीजिए, फिर से करके बता रहा हूं, इसलिए देखिए 4 इंटू और t के पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर क्या होगा -1 बटा में हो गया dt। अब इसमें क्या करेंगे, पावर से गुना, एक पावर घटाएंगे डिफरेंशिएशन में, तो -1 से गुना और एक पावर घटाएंगे
तो टी के पावर -1 और -1 मिलके क्या होगा 2। मैं ये भी करके दिखा रहा हूं, चिंता नहीं करना है, ध्यान देना है। बराबर में 4 इंटू देखिए -1 पावर से गुना, और एक पावर मेरा घट गया तो टी के पावर -1 तो पहले से है और -1 हो गया, है ना। टी के पावर -1 पहले से है और -1 हो गया। देखिए बराबर में और आएगा dy बाई डी टी इक्वल 4 -4 माइनस से गुना कर दिए, और टी के पावर क्या है तो बोलिए -1 और -1 मिलके -2, जो बटा में जाएगा तो क्या होगा +2। तो आ गया इसका डिफरेंशिएशन -4/t²। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये पहचानिए कि हमको तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स में इक्वेशन नंबर 1 में dy है या 2 में, तो देखिए 2 में dy है, तो 2 में हमें भाग करना है 1 से, ताकि dy ऊपर और dx नीचे हो जाए, है ना। तो यहां से फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 भागा समीकरण किससे, देखिए समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। समझिए अच्छे से, सब समझ में आएगा। समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 2 का देखिए एलएचएस dy बाई dt, है ना, dy बाई dt, और देखिए बटा में समीकरण 1 का एलएचएस dx बाई dt, बराबर देखिए समीकरण 2 का आरएचएस तो -4/t², और पूरा के बटा में, चलिए समीकरण 1 का आरएचएस देखिए क्या है 2 है ना, मतलब 4 है ना, तो 4 रख दीजिए। अब देखिए dt से dt कटा, और यहां पे हम यही बोल रहे हैं कि 4 से 4 भी तो कट गया, तो क्या बच गया बोलिए dy बाई dx, जो कि हमको करना भी है dy बाई dx डिफरेंशिएशन। तो देखिए dy बाई dx इक्वल क्या बचा -1/t², ना, तो हो गया -1/t²। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, जो क्वेश्चन में जरूरी है। आ गया समझ में ना। पैरामीटर में करते क्या है समझ में आ गया ना, जो पैरामीटर होता है उसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि फिर से क्वेश्चन इसमें टी पैरामीटर था, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दोनों समीकरण का, कुछ नहीं करना है, बस सीधे करना है डिफरेंशिएशन। और 1 से बन गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 हुआ, और 2 में आप 1 से भाग दीजिए। कारण बताइए 2 में 1 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 2 में dy है और 1 में dx है, हमको तो निकालना है dy बाई dx ना, इसलिए 2 में 1 से भाग दीजिए, और जो भी आया मेरा वही आंसर हुआ रिक्वायर्ड। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन और बताने के लिए, तो और भी क्वेश्चन बताते तो जा रहे हैं, मजा आ रहा है ना। हम इसलिए बता रहे थे फास्टली, ताकि समय न लगे आपको। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर अच्छे से समझना है, अच्छे से बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए चले आते हैं 5 नंबर आप लोग को समझाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप एक बार देखिए पहले अच्छे से। 5 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल cot थीटा माइनस cot 2 थीटा और y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए सेम टाइप है, बस इसमें थीटा 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 थीटा, यानी थीटा पैरामीटर है। तो हमें करना क्या है, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए ना। थीटा पैरामीटर है, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, और देखिए इसमें भी y दूसरा समीकरण है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर दीजिए, एकदम 100% आंसर मिलेगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए 6, आज बोले 6 तक बताएंगे, देखिए 6 में भी वही बात है, x इक्वल a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो हमको तो कोई एक को बता देते हैं, दोनों तो सेम ही टाइप है, इसमें भी थीटा पैरामीटर, इसमें भी थीटा पैरामीटर, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 6, अगर नहीं बनेगा ना तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, हम जरूर बताएंगे, 5 को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन है x इक्वल और a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन देखिए y इक्वल और a इंटू और दे दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, जरूर आएगा, देखिए अपना भी टाइम आएगा, तो इसी तरह से अच्छे से बनाना है, अच्छा नंबर लाना है।
देखिए इसमें भी थीटा थीटा पैरामीटर है ना, तो हमको यहां से डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, थीटा। और देखिए x है तो x का कर दीजिए dx बटे डी थीटा, चूंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं dx बाई डी थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे एक एक लाइन करके बता रहे हैं ताकि 5 भी आप लोग बना लीजिए। देखिए इसमें एक कांस्टेंट है तो एक को तो हम बाहर कर दिए गुना में, हमें पहले करना है थीटा का, कोई बात नहीं है, थीटा का करना है तो थीटा के सापेक्ष ही तो करना है, इसलिए डी थीटा बटे डी थीटा, समझ रहे हैं ना। और माइनस में एक और है, देखिए एक और फंक्शन साइन थीटा है, उसका भी कीजिए, सबका टाइम आएगा, इसका भी टाइम आएगा, है ना, तो इसका भी कर देना है साइन थीटा का डी थीटा। अब आराम से समझ, एकदम आराम से, आज इजली बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम स्लो मोशन में आराम से समझना है। चलिए y का भी करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर में, ये एक कांस्टेंट तो बाहर ही हो गया है ना। चलिए कोष्ट के अंदर वाले का करते हैं, एक का पहले 1 का, तो इसका 1 का कीजिएगा तो 1 का डी थीटा है ना, और प्लस में डी थीटा ऑफ क्या बोलेंगे कॉस थीटा, ये पूरा का डी थीटा हमको करना है, कॉस थीटा का डी थीटा। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए अच्छे से समझिए, तो dx बाई डी थीटा इक्वल a इंटू, यहां देखिए तो डी थीटा बटे डी थीटा, इसका वैल्यू तो आप लोग जान रहे हैं 1 होता है, और माइनस में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा ना, तो आ गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ऐसे ही समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। देखिए कितना इजी है, थीटा है, थीटा के सापेक्ष हमको बनाना है, बस पैरामीटर देखिए बनाइए और धनाधन क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन और 6th अध्याय को भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, इसलिए आप लोग देखते रहिए और मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया। एग्जाम के मौसम में अगर ज्यादा टेंशन लेके पढ़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा दिन में विद्वान बनिएगा, कम पढ़ने से कम दिन में, कम पढ़िए एकदम, क्यों ध्यान देना है। इसके बाद देखिए हो गया मेरा डी वाई बाई डी थीटा, समझ गए, बराबर a इंटू, देखिए क्या है d1 बाई डी थीटा, आप लोग को मालूम ही है 1 अर्थात कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया, और प्लस cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, बराबर देखिए यहां से dy बाई डी थीटा इक्वल 0 में से घटाएंगे साइन थीटा को तो माइनस साइन थीटा आएगा ना, इसलिए बोले माइनस ए साइन थीटा, तो ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 2। फिर वही बात, फिर से बार बार क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में वही आ रहा है, dy सेकेंड नंबर इक्वेशन में, तो आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, बस एकदम एंजॉय के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए समीकरण 2 भागा समीकरण क्या लिखेंगे 1 से, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 2 में भाग देना है हमें डी वाई बाई डी थीटा, और बटा में देखिए तो हो गया dx बाई डी थीटा बराबर समीकरण 2 का देखिए आरएचएस माइनस ए साइन थीटा, और बटा में समीकरण 2 का आरएचएस देख लीजिए, समीकरण 1 का क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखिए समझ में आया। अब देखिए a से a कटा, डी थीटा से डी थीटा कटा, अब हमको देखना है कि आगे क्या आया वो देखिए, फाइन, तो हो गया dy बाई dx बराबर माइनस ए साइन थीटा, देखिए माइनस ए साइन थीटा बटा में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इतना छोड़ दीजिएगा तो क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस रह गया त्रिकोणमिति यूज कीजिएगा तो आप आंसर एनसीईआरटी का बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं जो बुक में दिया हुआ। तो देख लीजिए आप लोग dy बाई dx इक्वल, हम इसको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से हाफ एंगल पर जा रहे हैं, जैसे माइनस और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू क्या होता है तो कॉस थीटा बाई 2 और बटा में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कटा ना, और एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो बराबर में क्या बचा देखिए माइनस, है ना, और कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2। आप लोगों को तो मालूम है टेंस से कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला कॉट थीटा बाई 2। आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना है। आप चले देखिए, मैं फिर से आप लोग को बताने जा रहा हूं। आज मैंने बताया प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्या 6 तक का क्वेश्चन का डील कर दिया। सेकेंड वीडियो में 5.6 के लिए आप लोग जरूर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 to 11 फिर बनाऊंगा, और फिर वो वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा। और ऐसे ही वीडियो लगातार कंटिन्यू देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।